जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब नियम से सावन मास महत्म सुन रहे होंगे। इस बार पुत्रदा एकादशी को लेकर खास तौर पर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखना है या 24 अगस्त को, क्योंकि एकादशी तिथि 23 अगस्त को शुरू हो रही है और 24 अगस्त की सुबह ही समाप्त हो जाएगी। फिर कुछ लोग 23 अगस्त को व्रत रख रहे हैं और कुछ धार्मिक परंपराओं में 24 अगस्त को व्रत रखने की सलाह दी जा रही है। तो आखिर सही क्या है, और अगर आपने एक दिन का व्रत रखना है तो पारण यानी व्रत खोलने का सही समय क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ऐसी धार्मिक और पंचांग से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। अब चर्चा शुरू करते हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत बहुत ही ज्यादा फलकारी है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि संतान को किसी भी तरह का कोई कष्ट है तो इस व्रत को रखने से उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, संतान दीर्घायु होती है। इस एकादशी के विषय में पुराणों में बहुत डिटेल में बताया गया है और कहा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है उसकी सभी जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को संतान तथा धन संपदा का सुख प्राप्त होता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 23 अगस्त या 24 अगस्त, आखिर एकादशी का व्रत कब रखें? तो देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 2 बजे शुरू होगी और 24 अगस्त को सुबह 4:18 पे समाप्त होगी। यानी एकादशी तिथि 24 घंटे से ज्यादा समय तक रहेगी। इसी वजह से इस बार एकादशी अलग अलग परंपराओं में अलग अलग दिन रखी जा रही है। कई जगहों पे 23 को, कई जगहों पे 24 अगस्त को एकादशी व्रत का पालन होगा। तो देखो, सामर्थ परंपरा में 23 अगस्त को व्रत रखा जाएगा क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय एकादशी मौजूद है। इसी से खाटू श्याम जी मंदिर सीकर और उज्जैन में 23 अगस्त को व्रत होगा। वहीं 24 अगस्त को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग बन रहा है। इसी से इस्कॉन, गौरिया मठ, निभक्त संप्रदाय, राधा रमन जी मंदिर में, राधा दामोदर जी मंदिर में, बांके बिहारी जी आदि धार्मिक स्थलों पर महाद्वादशी योग में ही एकादशी व्रत का पालन 24 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है क्या? तो देखो, अगर अरुणोदय काल में एकादशी हो, फिर सारा दिन रात द्वादशी रहे और अगले दिन प्रातःकाल त्रयोदशी हो, तब ये त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहलाती है। ये द्वादशी भगवान श्रीहरि को बहुत प्रिय है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों एक ही तिथि में आने से त्रिस्पर्शा होता है। महाद्वादशी व्रत के उपस्थित होने पर शुद्ध भक्तगण एकादशी उपवास ना करके महाद्वादशी व्रत का ही पालन करते हैं। महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है और ये हम श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं। महाद्वादशी को उपवास करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब अगर किसी के मन में विचार आएगा कि 23 अगस्त को तो सुबह ही एकादशी तिथि आ जाएगी, उस दिन तो हम व्रत रखने रहे और 24 अगस्त को जब एकादशी सुबह ही समाप्त हो जाएगी, उस दिन व्रत क्यों कर रहे हैं? तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब एकादशी और महाद्वादशी का व्रत एक साथ होता है, जैसे आज एकादशी का उपवास है और अगले दिन महाद्वादशी का योग बन रहा है, तो हमें अगले दिन महाद्वादशी योग में ही व्रत करना ज्यादा फलकारी होता है। दूसरे शब्दों में, महाद्वादशी के दिन उपवास के महत्व के कारण ही शुद्ध एकादशी का उपवास भी छोड़ दिया जाता है। अब भक्तगण हमसे पूछते हैं कि हम क्या सजेस्ट करते हैं। तो देखो, हम तो दोनों दिन व्रत करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आपके लिए दोनों दिन व्रत रखना संभव ना हो तो आप जिस भी संप्रदाय, मंदिर या गुरु परंपरा को मानते हो उसी के अनुसार व्रत रख सकते हो। पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं दोनों दिन का व्रत रखती हूं, पर हमारे घर में भी सभी लोग व्रती होते हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग भी हैं, तो वो सब सोमवार को व्रत करेंगे। अब कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि अगर हम दोनों दिन का व्रत रख रहे हैं तो जो रविवार को 23 अगस्त को हमने एकादशी व्रत किया है उसका हम पारण कैसे करेंगे?
तो देखो, जब हम दोनों दिन का व्रत रखते हैं तो वो 24 घंटे का नहीं 48 घंटे का व्रत होता है। जब हम संकल्प लेते हैं तब हम कहते हैं कि ठाकुर जी मैं 48 घंटे का व्रत रख रही हूँ और मैं परसों व्रत को खोलूंगी। तो फिर आप 23 और 24 दोनों दिन व्रत रखोगे और फिर 25 को अपना व्रत को खोलोगे, जो भी पारण का शुभ समय है उस समय पे। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्तों की। तो देखो, पुत्रदा एकादशी के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। अगर 23 अगस्त की बात करूं तो उस दिन पंचांग के अनुसार 23 अगस्त को विष्णु पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:32 से लेकर दोपहर में 12:24 तक है। इस दौरान आप पूजा अर्चना कर सकते हो। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:26 AM से 5:10 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से दोपहर में 12:49 PM तक है। 23 अगस्त को रवि योग और सर्वत सिद्ध योग जैसे दुर्लभ और शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा और संतान सुख प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा फलदायी होंगे। अब अगर मैं 24 अगस्त के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:27 AM से 5:11 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से दोपहर में 12:49 PM तक है। विष्णु पूजा के लिए जो शुभ समय है वो सुबह 5:55 से 7:32 तक है। दूसरा शुभ समय सुबह 9:09 से 10:46 तक है। अच्छा, 24 अगस्त की सबसे खास बात यह भी है कि इस दिन सावन का अंतिम सोमवार भी है, यानी एक तरफ भगवान विष्णु की उपासना और दूसरी तरफ सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की बढ़िया पूजा। भक्तों के लिए यह दिन बहुत विशेष होने वाला है। इस दिन भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करें। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से परिवार के सुख, स्वस्थ और शांति की प्रार्थना करें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कहूंगी, जो लोग एकादशी और सोमवार दोनों दिन का व्रत रखेंगे, वो कई लोग क्या होता है सोमवार फलाहार से करते हैं और कई लोग सोमवार का व्रत नॉर्मल खाने से करते हैं, पर वो लोग भी इस दिन फलाहार ही करेंगे, याद रखना। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण यानी जो सबसे शुभ समय है व्रत खोलने का, उसके विषय में। तो देखो, कई लोग व्रत तो रख लेते हैं लेकिन पारण के समय को लेकर गलती कर देते हैं, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लोग 23 अगस्त को व्रत करेंगे वो 24 अगस्त को अपना व्रत खोलेंगे। 24 अगस्त को पारण यानी व्रत खोलने का जो सबसे शुभ समय है वो दोपहर में 1:41 PM से 4:16 PM के बीच का समय है। देखो, वैसे व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद सुबह खोला जाता है, पर 23 अगस्त को सुबह हरिवासर समय है। पारण तिथि के दिन यानी 24 अगस्त को हरिवासर समय समाप्त होगा सुबह 10:49 AM पर, और इसके बाद जो हमें सबसे शुभ समय मिल रहा है उसी में व्रत को खोलेंगे। तो हरिवासर समय समाप्त होने के बाद जो सबसे शुभ समय है उसी में व्रत खोलना फलदायी होता है, और 24 अगस्त को पारण यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ समय दिन में 1:41 PM से 4:16 PM के बीच का समय है। अब जो लोग महाद्वादशी में 24 अगस्त को एकादशी व्रत रखेंगे वो 25 अगस्त को अपने व्रत का पारण करेंगे, खोलेंगे। 25 अगस्त को वैष्णव एकादशी के दिन पारण यानी व्रत खोलने का जो सबसे शुभ समय है वो सुबह 5:55 AM से 6:20 AM के बीच का है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 6:20 AM पर। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। पारण सुबह 6:20 से पहले करना जरूरी है। पारण का मतलब केवल कुछ खा लेना नहीं है, पारण यानी विधि के अनुसार अपने व्रत का समापन करना। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पहले भगवान विष्णु को भोग लगाकर पूजा कर उसके बाद ही जल या प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। एक और चीज, 25 अगस्त को जो दोनों दिन का व्रत रखेंगे वो भी अपना व्रत 25 अगस्त को सुबह ही खोलेंगे। 25 अगस्त को व्रत खोलने के लिए हमें बहुत कम समय मिल रहा है और बहुत ही जल्दी सुबह में व्रत खोलना है, तो ऐसे में अगर ब्राह्मण भोजन बनाना संभव ना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सूखा सामान या जो भी आवश्यक सामग्रियों से आप दान कर सकते हैं। इन सब चीजों की तैयारी आप रात को ही करके रखें, सुबह जल्दी उठे, पूजा करें। जो भी सामान आपको देना है, क्योंकि इस समय तक आप ब्राह्मण को दे नहीं पाओगे, तो उस सामान के ऊपर आप जल फेर कर उस सामान को आप साइड रख लीजिएगा। उसके बाद अपने व्रत को खोल के फिर पूरा दिन में कभी भी वो सामान आप ब्राह्मण को दे सकते हैं।
देखो, एकादशी के दिन व्रत को सही समय पे खोलना बहुत जरूरी है। तो लोगों को एकादशी के पारण के नियम ही नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को या एकादशी के व्रत को खोलने को हम पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद हमें ज्यादातर हम पारण किया जाता है, पर तब भी हमारे पास समय होता है कि हम कौन से शुभ समय पे करें। ये पांचांग देखकर ही समय निर्धारित किया जाता है। जैसे इस बार हमें दोपहर में व्रत खोलने की सलाह दी जा रही है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में तो एकादशी व्रत का पारण हम सूर्योदय के बाद कर लेते हैं। लेकिन जैसे इस बार है कि सूर्योदय में द्वादशी तिथि है, बट द्वादशी तिथि बहुत जल्दी खत्म हो रही है सुबह ही, तो हमें अपने व्रत को बहुत जल्दी खोलना होगा। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि एकादशी व्रत का पारण समय से जरूर कर लेना। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर समय होता है एकादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समय समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। हरिवासर समय द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत खोलने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का ही होता है। सावन शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का है। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सावन का महीना और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत विशेष है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे, तब भी शाम के समय भगवान शिव की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, दीपदान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पांचांग के अनुसार प्रदोष काल लगभग शाम को 6:51 से रात को 9:04 तक है। इस दिन सावन का चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। सावन पूर्णिमा 28 अगस्त दिन शुक्रवार की है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी है और इस बार रक्षाबंधन की तारीख और समय को लेकर काफी लोग सवाल कर रहे हैं। भद्रा कब है, राखी बांधने का शुभ समय क्या है, चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल का समय क्या है। इस बार 28 अगस्त को भद्रा का साया है कि नहीं है, तो इस सब विषयों पर डिटेल वीडियो जल्दी ही, रक्षाबंधन से रिलेटेड सभी आपके प्रश्नों की वीडियो जल्दी ही चैनल पे पोस्ट करूंगी। रक्षाबंधन का शुभ समय, सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें, श्रावण पूर्णिमा पर वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। इसीलिए अगर आप रक्षाबंधन से जुड़ी पूरी जानकारी चाहते हो तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखना। अंत में अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो सावन के व्रत और त्योहार रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताना आपने इस सावन में कितने सोमवार के व्रत रखे हैं और आप इस बार एकादशी व्रत किस तारीख का रख रहे हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं उम्मीद करती हूँ भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, स्वस्थ और समृद्धि बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु। और इसी के साथ आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे।